हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2025 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 15 सितंबर 2025 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डेकोरेटिव व्हील्स आर फाउंड ऑन द कोणार्क सन टेम्पल चैरियट। कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पर कितने जोड़े सजावटी पहिए लगाए गए हैं? तो आपने देखा होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसमें पहिए की आकृति बनाई गई है। तो इसमें कितने जोड़े सजावटी पहिए लगे हैं आपको बताना है। तो सबसे पहले जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा में है, जिसमें सूर्यदेव का, भगवान सूर्यदेव के रथ जैसा बनाया गया है। जैसे सूर्य के घोड़े होते हैं सूर्य भगवान के, तो उनके रथ के साथ उन्हें दर्शाया गया है। इसमें 24 पहिए लगे हैं, यानी कुल 12 जोड़े पहिए लगाए गए हैं, जिसका व्यास लगभग 3 मीटर है, जो कि समय चक्र का प्रतीक है। कई बार पूछा गया है कि यह किसका प्रतीक है, तो यह समय चक्र का प्रतीक है। तो राइट आंसर हो गया सी, 12 पेयर्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में 12 के डोल मेले के सांस्कृतिक सार और अनुष्ठानों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन है, मेले की शुरुआत अखाड़ा कलाकारों के द्वारा देव विमान करतब के साथ होती है और इसका समापन अमावस्या की रात शहर भर में विसर्जन के साथ होता है, यानी इसका पूरे शहर भर में घुमाया जाता है। सेकंड है, जल झूलनी ग्यारस पर भगवान श्री जी और रघुनाथ जी की शोभा यात्राएं कई राज्यों के व्यापारियों को आकर्षित करती हैं। अन्नपूर्णा ग्यारस के नाम से प्रसिद्ध 12 का डोल मेला केवल मध्य प्रदेश के मानसून की फसल के बाद मनाया जाता है। एंड फोर्थ है, श्रावण और आश्विन के बाद आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंदिर की परंपराओं से अलग गुफाओं में रहने वाले भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है राजस्थान में 12 के डोल मेले के बारे में। तो राजस्थान का है 12 का डोल मेला। यह शोभा यात्रा होती है भगवान श्री जी और रघुनाथ जी की शोभा यात्रा होती है, जो कि जल झूलनी ग्यारस के अवसर पर मनाई जाती है। जल झूलनी ग्यारस के अवसर पर मनाया जाता है। क्लियर है, बी इसका राइट आंसर है। जल झूलनी ग्यारस पर भगवान श्री जी और रघुनाथ जी की शोभा यात्राएं, जिसमें कि कई राज्यों के व्यापारी भी यहाँ आते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश के प्रशासन के सातवां का सही वर्णन करता है? गुप्त वंश के प्रशासन में सातवां जो था एक प्रमुख अंग था, तो उसका सही वर्णन कौन करता है? तो सातवां जो था वह व्यापारिक संघों का प्रमुख था, व्यापारिक संघ का प्रमुख था। यह व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था, व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता था। गुप्त काल में व्यापारिक गतिविधि के संचालन में इनकी अहम भूमिका थी। तो राइट आंसर होगा सी, विभिन्न व्यापारिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारिक संघों का प्रमुख। सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प केरल के वाद्य यंत्र परंपरा की सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है, रावण हट्टा की उत्पत्ति केरल में हुई और यह उत्तर की ओर फैल गई। केरल की वाद्य परंपरा के बारे में बताना है। सेकंड है, केरल के संगीत में केवल तुरी और कोम्बू जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। थर्ड है, केरल के वाद्य यंत्र नवीनतम है और अधिकतर पश्चिम प्रभाव से प्रभावित हैं।
फोर्थ है तिमला और मद्दलम जैसे ढोल का उल्लेख शिल्पादिक्रम में मिलता है और आज भी इनका प्रयोग होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। आपको पता है शिल्पादिक्रम को तमिल महाकाव्य में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, जिसमें केरल के ढोल का उल्लेख है। आज भी मंदिर में उत्सव में ढोल का प्रयोग किया जाता है। यह केरल की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। ठीक है, अगला सवाल है हाई जंप बार बनाने के लिए धातु की अपेक्षा फाइबर ग्लास को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो हाइबर जंप में फाइबर ग्लास हल्का और लचीला होता है, साथ ही साथ सुरक्षित होता है, इसलिए इसका प्रयोग करता है। यह खिलाड़ियों के टकराने से टूटने का खतरा नहीं होता है इसमें, और इसमें चोट नहीं लगती है, यानी चोट कम लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, आरंभिक काल से शुरू करते हुए। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम था या शासक है, जो भी कहिए। तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक रहा। 1210 से लेकर 1211 तक थोड़े दिन के लिए आया था आराम शाह। उसके बाद आया इल्तुतमिश का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश का कार्यकाल काफ़ी अच्छे दिन तक रहा। उसके बाद थोड़े दिन के लिए रुकनुद्दीन फिरोज यह 1236 तक ही रहे। उसके बाद 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान रही, 1236 से 1240 तक। तो इस प्रकार पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा रुकनुद्दीन फिरोज और पांचवा राजिया सुल्तान। 9वें नंबर पर बलबन का स्थान था। बलबन 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक था बलबन। तो इसका राइट सीक्वेंस होगा 3, 4, 1 एंड 2। ए इसका राइट आंसर है। इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ए ब्रेस इन फुटबॉल। फुटबॉल में ब्रेस क्या है? ब्रेस का अर्थ होता है एक मैच में 2 गोल करना। फुटबॉल में इसका प्रयोग तब होता है जब कोई खिलाड़ी 2 गोल करता है। 3 गोल करने पर हैट्रिक कहलाता है, 3 पर हैट्रिक हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब लॉन्च्ड इन 2025। 2025 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है नवाचार, नई सोच और स्टार्टअप ज्ञान को साझा करना, स्टार्टअप नॉलेज को शेयर करना, साझा करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। तो बी इसका राइट आंसर है। हु रोट द नोवेल सहेला रे उपन्यास किसने लिखा था? तो यह मृणाल पांडे के द्वारा लिखी गई है सहेला रे, जिसमें मृणाल पांडे ने महिला अनुभव और सामाजिक जटिलता का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने अपने आधुनिक भारतीय नारीवादी दृष्टि को स्पष्ट रूप से व्याख्या किया है।
तो बी इसका राइट आंसर है। कथन कारण के प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स टेबल टेनिस डबल फाइनल्स के बारे में निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है, काव्या भट्ट और दिव्यांशी भौमिक ने लड़कियों के डबल्स टूर्नामेंट में केवल एक गेम गंवाया। कारण है इसका, उन्होंने फाइनल में शुभंकरिता दत्ता और अभिषा कर्माकर को 3-0 से हराया था। तो संपूर्ण टूर्नामेंट में एक से अधिक गंवाए थे, इसलिए केवल एक यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। आर बिल्कुल सही है। काव्या भट्ट और दिव्यांशी भौमिक ने फाइनल जो है 3-0 से जीता था। काव्या भट्ट और दिव्यांशी भौमिक ने फाइनल 3-0 से जीता था, तो इसका राइट आंसर होगा ए गलत है, आर सही है। सी इज द राइट आंसर। हु वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री इन 2025 फॉर एम्पावरिंग वुमेन बाय टीचिंग ट्रेडिशनल बंगाली फोक प्रिकॉशन। पारंपरिक बंगाली लोक तालवाद्य सिखाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है गोकुल चंद्र दास, फारूक अहमद मीर, श्याम बिहारी अग्रवाल या सीन काफ निजाम। तो इसका राइट आंसर होगा गोकुल चंद्र दास। ए इसका राइट आंसर है। इन्होंने बंगाली लोकवाद्य में महिलाओं को सिखाकर, जो वाद्य यंत्र है, महिलाओं को ताल वाद्य सिखाकर इन्होंने प्रशिक्षित किया, जिससे महिलाओं का आत्मनिर्भरता और पहचान मिली। इसके लिए इन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोकुल चंद्र दास, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का भूमि क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इंडिया लैंड एरिया कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जिसमें भारत में विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, लगभग 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी 2.4%। अगला सवाल है, व्हाट इज द ऑर्बिटल रिजाइम ऑफ द निसार सैटेलाइट? निसार इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है, जरूर याद रखिएगा। तो इसका कक्षीय व्यवस्था क्या है? तो यह SSO यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में यह स्थापित होता है। इसे सूर्य की समकालिक कक्षा कहा जाता है। सूर्य की समकालिक कक्षा में इसे स्थापित किया जाता है, जिसमें यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस कक्षा में उपग्रह हर बार एक ही स्थानीय समय से गुजरता है, तो पृथ्वी के सतह पर समय आधारित परिवर्तन को मापना आसान हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। Which of the following district state combination is correctly matched with respect to the iron ore reserve in India? भारत में लौह अयस्क भंडार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जिला और राज्य संयोजन सही ढंग से सुमेलित है? तो भारत के पुराने लौह अयस्क क्षेत्र में से प्रमुख है सिंहभूम। तो सिंहभूम झारखंड में है, बिल्कुल सही मैच है। यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, जो कि झारखंड और उड़ीसा के जो इस्पात संयंत्र है उसे अयस्क की आपूर्ति करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन सा जैव अणु प्लाज्मा झिल्ली का एक आवश्यक घटक है? प्लाज्मा झिल्ली का आवश्यक घटक कौन सा है? तो यह है फास्फोलिपिड। यह प्लाज्मा झिल्ली बाइलेयर से बनी होती है, बाइलेयर यानी 2 परत से। तो यह फास्फोलिपिड है,
जिससे हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोलिक सिर होता है, हाइड्रोफोलिक यह सिर कहलाता है, और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक यह पूंछ कहलाता है। तो याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड इसका राइट आंसर है। Which constitutional amendment act is often referred to as the mini constitution due to extensive change it's introduced the Indian constitution? भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आपने कई बार पढ़ा होगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि सरदार सोनसी समिति के अनुशंसा पर की गई थी, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 50 से अधिक अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो सी इसका राइट आंसर है। वाई इज इट जनरली मोर सेवरे टू बी बर्न्ड बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन बाय द बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप से जलना सामान्यतः अधिक गंभीर क्यों होता है? तो आप जानते हैं वाष्प में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप समान तापमान के पानी से अधिक गर्म या अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, ई संजीवनी पहल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले मैं ई संजीवनी पहल बता देता हूँ। यह आम नागरिक को टेलीमेडिसिन के द्वारा ऑनलाइन डॉक्टर से जोड़ती है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों को कनेक्ट करना। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वह ई संजीवनी ABHWC, ठीक है, ई संजीवनी ABHWC नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों से जोड़ती है। ई संजीवनी OPD नागरिक को ऑनलाइन माध्यम से दूरस्थ चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान करता है। तो दोनों कथन सही है, सी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झोड़ा के बारे में कथन पर विचार कीजिए। यह कुमाऊं में वसंत मेलों के दौरान पुरुष और महिलाओं के मिश्रित समूह के द्वारा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से हुरका ढोल के साथ होता है। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा झोड़ा नृत्य, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। यह गोल घेरे में पुरुष और महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें हुरका ढोल महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा हुरका ढोल का इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये 1 और 2 बोथ करेक्ट है। कथन और कारण के प्रश्न है, वैश्विक व्यापार सुगमता संकेतों में अनौपचारिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में अनौपचारिक उद्यमिता को एक समान रूप से मापना कठिन है। तो दोनों सत्य है। जो औपचारिक व्यवसाय होते हैं फॉर्मल, और अनौपचारिक क्षेत्र को यह आसान से दोनों को मापना आसान नहीं है। तो RA की सही व्याख्या करता है। बी इसका राइट आंसर है। ए और RA का सही स्पष्टीकरण है। ए इसका राइट आंसर है। हाउ इज इंडियन रेलवे कटिंग कार्बन इमिशन? भारतीय रेलवे कार्बन उत्सर्जन में किस प्रकार की कटौती कर रहा है? तो आप रेलवे में देखेंगे बड़े पैमाने पर ब्रॉड गेज में, यानी बड़े रेल पटरियों में विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, जिससे कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो सी इसका राइट आंसर है। कथन है, महालनोबिस रणनीति ने भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी। यह माना जाता था
कि ऐसे उद्योग में निवेश करने से विकास की दीर्घकालिक क्षमता पैदा होगी। तो आपको पता होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 61 के बीच चली थी, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि दीर्घकालिक विकास की दीर्घकालिक क्षमता को प्राप्त किया जा सके। तो बहुत सही है और RA की सही व्याख्या करता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की प्रमुख भाषा घोषित की गई है? तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 343, जिसमें देवनागरी लिपि को संघ की राजभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है, देवनागरी। ठीक है। और अंग्रेजी को प्रारंभिक वर्षों में 15 वर्षों के लिए सहायक भाषा के रूप में रखा गया था और इसे संसद बार बार इसे 15 वर्षों के लिए बढ़ाती रहती है। तो बी इसका राइट आंसर है। मैच द जियोलॉजिकल फीचर विथ इट्स प्राइमरी प्लेट बाउंड्री टाइप। प्लेट और भू आकृतियाँ भूवैज्ञानिक विशेषता का उसके प्राथमिक प्लेट सीमा प्रकार से मिलान करना है। तो पहला है मध्य महासागरीय कटक, दूसरा है मेरियाना ट्रेंच और थर्ड है सेन एड्रियाटिक फॉल्ट। तो मध्य महासागरीय कटक जो है वह अपसारी सीमा है, इसे डाइवर्जेंट कहा जाता है। अपसारी सीमा जिसे डाइवर्जेंट कहा जाता है। सेकंड है मेरियाना गर्त, यह अभिसारी है, अभिसारी, इंग्लिश में कॉन्वर्जेंट। एंड थर्ड है सैन एड्रियास फॉल्ट, इसे रूपांतरित सीमा कहा जाता है, रूपांतरित सीमा कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म। तो इसका राइट सीक्वेंस होगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, यानी ए इसका राइट आंसर है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। अगला सवाल है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संसद राज्यसभा की स्वीकृति से अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 312 में सुरक्षा सेवा को अखिल भारतीय सेवा के भाग के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह गलत है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। हालांकि अनुच्छेद 312 में सुरक्षा सेवा का उल्लेख नहीं है, सुरक्षा सेवा का उल्लेख नहीं है, इसलिए केवल 1 इज राइट, ओनली 1 कथन इज करेक्ट। तो ये था CGL के 15 सितंबर के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।